हाय एवरीवन। आज हम मे और माइट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे और कहाँ पे हमको मे यूज करना चाहिए और कहाँ हमको माइट यूज करना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलिएगा। पहले चलिए जानते हैं कि कैसे हम मे और माइट यूज करके कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। पहले देखिए, पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। आई, वी, शी, ही, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मे या फिर माइट यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। फिर सेकंड में देखिए, पहले हम मे या फिर माइट यूज कर सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब लगा सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कहाँ हम गलती करते हैं। दे मे टू हो, ये सेंटेंस गलत है या सही है? ये गलत है। दे मे टू होम या दे माइट टू होम, ये गलत सेंटेंस है। दे मे कम होम, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। दे मे कम होम या फिर दे माइट कम होम। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी हमारा इंफिनिटिव है या जो वर्ब है वो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा। टू गो, टू स्टडी, टू स्पीक, टू कम, टू पास, ये नहीं होगा। चलिए और एक सेंटेंस से समझते हैं। शी मे या फिर माइट पासेस। शी मे पासेस, सी माइट पासेस, ये गलत है क्योंकि हमारा जो इन्फिनिटिव है वो हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहेगा, इसीलिए यहाँ पे जो पासेस है हमने जो प्लूरल में रखा हुआ है वो गलत है। शी मे पास, शी माइट पास, ये सही है। मे एंड माइट जो होता है वो हमको तो सिमिलर ही लग रहा है, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलर है, सेम है, हम किसी भी सेंटेंस पे यूज कर सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो हमारे एक्सप्रेशन को लेके थोड़ा सा डिफरेंस है। में हम तब यूज करते हैं जब कोई भी इवेंट या फिर कोई सिचुएशन होने वाला है एंड उसका हायर पॉसिबिलिटी है कि वो होने वाला है, तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। माइट का तब इस्तेमाल होता है जब कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी इवेंट होने वाला है, उसका पॉसिबिलिटी है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है। अगर लेस पॉसिबिलिटी है तो हम माइट का यूज करेंगे। अगर हायर पॉसिबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है, तो हम मे का यूज करेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं मे एंड माइट के बारे में। द वेदर मे बी बेटर टुमारो। जो वेदर है वो अभी खराब है, कल सुधर सकता है, तब हम मे यूज करेंगे। इसमें हायर पॉसिबिलिटी है कि कल ठीक हो जाएगा। जब हम माइट यूज करेंगे उसी सेंटेंस में, द वेदर माइट बी बेटर टुमारो, तब हम जानेंगे कि लोअर पॉसिबिलिटी है, हाँ हो सकता है, पता नहीं ठीक से कि होगा कि नहीं, तब हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, मे आई हैव अ ड्रिंक प्लीज। हाँ, क्वेश्चंस में भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइट आई सजेस्ट अ डिफरेंट सोल्यूशन। माइट, यहाँ पे हमने माइट यूज किया है क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो मे एंड माइट का इस्तेमाल हो सकता है क्वेश्चंस बनाने के लिए भी। आई मे वॉच अनदर एपिसोड। मैं और एक एपिसोड जो है देख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं है तो हायर पॉसिबिलिटी है, अभी मैं बिजी नहीं हूँ, मैं देख सकती हूँ। आई माइट वॉच अनदर एपिसोड, तो अगर माइट यहाँ पे लगाते हैं तो हाँ मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, टाइम निकाल के देख सकती हूँ, तो यहाँ पे हम माइट लगाते हैं। आई माइट वॉच अनदर एपिसोड। ये है मे एंड माइट का डिफरेंस। मे और माइट का यूज हम कभी भी किसी भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कर सकते हैं। देयर इज अ चांस ऑफ समथिंग बीइंग ट्रू और ऑफ समथिंग हैपनिंग। अगर कुछ होने वाला है या फिर कुछ चांस है कि जो सच होने वाला होगा, तो
तब हम मे और माइट का यूज कर सकते हैं। टेक एन अम्ब्रेला, इट माइट रेन लेटर। अभी श्योर नहीं हूँ, माइट हो सकता है। तो ये लेस श्योरिटी में माइट यूज किया जाता है। इट मे रेन लेटर, ये हायर पॉसिबिलिटी है, तब हम मे का यूज करते हैं। सेकेंड, आई थिंक शी मे विन द डांस कॉम्पिटिशन। मुझे लगता है वो डांस कंपटीशन जीत सकती है क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती है। दे माइट बी लेट बिकॉज ऑफ द बिजी ट्रैफिक। ट्रैफिक के कारण वो लेट हो सकते हैं। माइट, ये लेस पॉसिबल है कि हो सकता है आज रोड बिजी हो तो वो लेट हो सकते हैं। सेकंड वाले में आई थिंक शी मे, तो यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस करती है, इसीलिए वो जीत भी सकती है। मे का यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं। जब हम किसी से परमिशन के लिए पूछते हैं तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। कैन एंड कुड भी यूज होता है जब हम किसी से परमिशन के लिए पूछते हैं, लेकिन कैन और कुड से ज्यादा मे पोलाइट होता है, इसीलिए मे का इस्तेमाल हमें हर सेंटेंस में या फिर हमारे स्पोकन इंग्लिश में करना चाहिए जब हम किसी को परमिशन के लिए पूछते हैं। तो मे आई हैव सम वाटर प्लीज, जब हम मे के साथ प्लीज का इस्तेमाल करते हैं तब हम ज्यादा पोलाइट लगते हैं। मे आई बोरो योर डिक्शनरी, मे आई यूज द बाथरूम प्लीज, जब हम मे के साथ प्लीज का इस्तेमाल करते हैं तो हम ज्यादा पोलाइट लगते हैं। और खाली अगर हम मे यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तब हम भी पोलाइट लगते हैं। लेकिन कैन एंड कुड जब इस्तेमाल होता है तब ज्यादा पोलाइट नहीं लगता है। जैसे कि आपने तो हर टाइम किया ही होगा या फिर सुना ही होगा, मे आई कम इन प्लीज, तो ये ज्यादा पोलाइट होता है। देन कुड आई कम इन प्लीज, कैन आई कम इन प्लीज। सो हमें मे का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम किसी से परमिशन के लिए पूछते हैं। हम मे का तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी को परमिशन दे रहे हो। माइट का यूज नहीं होता है जब हम परमिशन देते हैं या फिर परमिशन लेते हैं। यू मे ओपन द विंडो फॉर वेंटिलेशन, आप विंडो खोल सकते हो वेंटिलेशन के लिए। तब हम जब परमिशन दे रहे हैं किसी को तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं, माइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। You may take the ticket if you want. You may leave the room once you finish the test. जब हम किसी को परमिशन देना नहीं चाहते हैं, वो भी पोलाइट तरीके से, तब हम मे नॉट का यूज करते हैं। यू मे नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो जब हम मे नॉट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हम पोलाइट से किसी को बोल रहे हैं कि यहाँ पे कार पार्क मत कीजिए। यू मे नॉट लीव द रूम विदाउट परमिशन, आप ये रूम छोड़ के नहीं जा सकते हैं परमिशन के बिना। You may not take photos inside the museum, आप म्यूजियम के अंदर फोटोज नहीं ले सकते। तो may not जो होता है बहुत ही पोलाइट तरीके से किसी को मना करना होता है, किसी को परमिशन ना देना पोलाइट तरीके से हम may not का इस्तेमाल करते हैं वहां पे। May is used in academic language to refer to things that typically happen in certain situation. इसका मतलब ये है कि ये जो may है हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई चीज आम तौर पे होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। Workers may feel tired if they do not take a break every 2 hours. तो वर्कर्स जो है वो टायर्ड फील कर सकते हैं अगर वो ब्रेक ना ले हर 2 घंटे में। तो यहाँ पे हमने में इसीलिए लगाया है कि ये जनरली होता है, आमतौर पे ये होता है, वर्कर्स जो है टायर्ड फील करते हैं अगर वो हर 2 घंटे पे रेस्ट ना लेते हैं तो। Students may find it difficult to sleep if they use technology before going to bed.
स्टूडेंट्स में ये आमतौर पे देखा गया है कि वो सो नहीं पाते हैं जब वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सोने से पहले। तो यहाँ पे हमने इसीलिए मे का इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट। These medicines may produce serious side effects if not taken on time. अगर ये मेडिसिन हम टाइम पे नहीं लेंगे इसका सीरियस साइड इफेक्ट्स होता है एंड ये देखा गया है, इसीलिए यहाँ पे हमने मे का इस्तेमाल किया है। ये आमतौर पे होता है, तो आप टाइम पे मेडिसिन ले लीजिएगा। May and might are used to speculate about the past action. Something was possible in the past, but we are not sure. May and might हम पास्ट एक्शन को जज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पास्ट में पॉसिबल था लेकिन हम उसके बारे में श्योर नहीं है। तो हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेट रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, मे प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, या फिर might प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दैट वर्ब। तो पहले हम सेंटेंस देखते हैं। योर कमेंट मे हैव मोटिवेटेड सम पीपल। आपका जो कमेंट था वो किसी किसी लोगों को मोटिवेट जरूर किया होगा, लेकिन हम श्योर नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ उस बारे में। तो हमारा सेंटेंस कैसे हुआ, मे प्लस हैव, फिर उसके बाद मोटिवेट का पास्ट पार्टिसिपल इज मोटिवेटेड, सो यहाँ पे हमारा ऐसे फॉर्मेट में रहा जब हम पास्ट एक्शन के बारे में जज या स्पेक्यूलेट कर रहे हो। Second is, she is not here. She might have gone to the temple. वो टेम्पल भी जा सकती है, हॉस्पिटल भी गई हो सकती है या फिर मार्केट गई होगी, लेकिन श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो पास्ट एक्शन हुआ है might have gone, तो might प्लस have प्लस गॉन। तो यहाँ पे जो पास्ट एक्शन है वो यहाँ पे तो है नहीं, पास्ट एक्शन गई होगी, तो यहाँ पे इसीलिए माइट यूज किया गया है। एंड ये लेस पॉसिबिलिटी है क्योंकि टेम्पल भी गई हो सकती है या फिर कहीं और गई होगी। तो नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नॉइज आउटसाइड। नॉइज क्या था, आई थिंक इट मे हैव बीन अ कार हो सकता है, मुझे कार तो लगा, तो इसीलिए जो नॉइज हुआ था पहले हुआ था वो कार का नॉइज होगा, मैं श्योर नहीं हूं उसके बारे में। तो यहाँ पे मे प्लस हैव प्लस बी का पास्ट पार्टिसिपल बिन। We can use may to express wishes. When expressing wishes, only may is used. Might का इस्तेमाल नहीं होता है जब हम किसी को wish करते हैं। तो पहले कुछ examples देखते हैं। May all your wishes come true. आपके सारे जो wishes हैं वो true हो जाए, वो सही हो जाए। May this new year bring happiness and prosperity. May you get well soon. आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तो ये सब जो होता है, जब हम विशेस करते हैं, किसी को विश करते हैं, तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये हो जाएगा आपका, ये हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है, तो तब हम मे का यूज करते हैं। जब माइट क्या होता है उसमें लेस पॉसिबिलिटी होता है, तो इसीलिए हम माइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब मे यूज करते हैं तो उसमें हायर पॉसिबिलिटी होता है, इसीलिए हम मे यूज करके किसी को विश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू। We can use may to express wishes. When expressing wishes, only may is used. Might का इस्तेमाल नहीं होता है जब हम किसी को wish करते हैं। तो पहले कुछ examples देखते हैं। May all your wishes come true. आपके सारे जो wishes हैं वो true हो जाए, वो सही हो जाए। May this new year bring happiness and prosperity. May you get well soon. आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तो ये सब जो होता है, जब हम विशेस करते हैं, किसी को विश करते हैं, तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये हो जाएगा आपका, ये हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है।
तो तब हम मे का यूज़ करते हैं। जब माइट क्या होता है उसमें लेस पॉसिबिलिटी होता है तो इसीलिए हम माइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब मे यूज़ करते हैं तो उसमें हायर पॉसिबिलिटी होता है, इसीलिए हम मे यूज़ करके किसी को विश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।